प्रिय किसान दोस्तों, मैं प्रेम किशोर दुबे आपका किसान साथी अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, मानसून की बरसात शुरू हो गई है। इसकी रोपाई का समय शुरू हो गया है। या तो किसी किसान भाई की रोपाई की नर्सरी तैयार हो गई है या एक हफ्ते के अंदर तैयार होने वाली। मैं आज के टॉपिक में ये बताना चाहता हूं कि हम अपनी रोपाई कैसे करें, वो कौन सी बात का ध्यान रखिए जिसका प्रभाव हमारी रोपाई पर जा करके पड़ेगा, जिससे मेरी यील्ड बढ़िया आएगी। आज के वीडियो इसी टॉपिक पर है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आपने इसको अपनाया तो आपके लिए बेस्ट होगा। किसान भाइयों, रोपाई के दौरान सबसे पहला ध्यान आपको ये रखना चाहिए कि जो नर्सरी से बेरन को जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, नर्सरी से उखाड़ रहे हैं उसको, उस समय उनकी जड़ें बहुत ज़्यादा टूटती हैं। यदि वो टूट रही हैं तो उसको ध्यान रखें। हाथ से बढ़िया उखड़ जा रही है तो बढ़िया है, नहीं तो उसको खुरपी का प्रयोग कर लें और उसको ठीक से उखाड़ें। आपको ध्यान देना होगा, नहीं ध्यान देंगे, लेबर आपके लिए इतना ध्यान नहीं रखती है। उसने उखाड़ा, उसमें मिट्टी लगी रहती है और उसको हम देख नहीं पाते। उसको उखाड़ दिया, गट्ठी बनाई और रख दिया। आप एक गांठ को उठा के पानी में धुलिए। धुलने के बाद उनको व्यू करके अलग अलग करके देखिए कि एक उसमें 500 पेड़ है, 300 पेड़ है, तो उसमें कितने की जड़ें साबुत है। बिल्कुल जड़ अगर एकदम टूट गई है ऊपर से, स्टेम जहां पर होता है, गांठ भी होगी तो भी उसमें जड़ें फूट जाती हैं। लेकिन अगर उसकी वो जो गांठ है, ऊपरी तना और जड़ के बीच में एक गांठ होती है, अगर वो भी टूट गई है तो ऐसा पौधा बेकार हो जाएगा, फिर उसमें जड़ आएगी ही नहीं। इसलिए आपको ये पहला ध्यान देना है कि हमारी रोपाई के इस समय नर्सरी से जड़ें टूटनी नहीं चाहिए। दूसरी सावधानी ये ध्यान रखना है कि हम जो भी, चाहे हमारी नर्सरी थोड़ी बड़ी हो गई हो या छोटी भी हो, लेकिन उसकी ऊपरी पत्ती जो ऊपर से 1 इंच की है उसको हम काट, रोपाई करते समय किसी राह से, किसी चक्कू से, किसी खुलरी से, किसी भी धारदार हथियारों से लकड़ी पर रख करके उसको हम काट दें। उसके जो ऊपरी होते हैं, नोक होती है, उस पर बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जीवाणु बैठे होते हैं। कैसे बैठते हैं, क्यों बैठते हैं? क्योंकि हमारे नीचे की धरती में पानी भर जाता है, पानी भरा रहता है, तो ये जीवाणु, ये कीटाणु वो उसी पत्ती के ऊपरी हिस्से पे जाके बैठे रहते हैं और हम अपने खेतों से ये उखाड़ के ले जा करके छोटी सी नर्सरी से उसको अपने खेतों में पूरी फैला देते हैं। तो वो जीवाणु, वो बैक्टीरिया भी उसी के साथ चले जाते हैं। अगर आप उसको 2 इंच ऊपर से काट दें तो बहुत सारे रोगों को आप निकाल देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बड़ी पत्ती का विकास होगा। ये दूसरी बात का ध्यान रखना है। तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि आप एक फफूंदनाशक दवा, चाहे थीरप, चाहे कैप्टान, चाहे बाविस्टीन, चाहे कार्बन डाइजामाइन का मिश्रण, जो भी आपके पास आसपास उपलब्ध हो, उसको आप 100 ग्राम ले लें और उसको 50 लीटर पानी में घोल बना के रख लें एक टब में। और जो धान के गुच्छा बनाए हुए हैं नर्सरी का, नर्सरी उखाड़े गुच्छा बनाए, उस गुच्छे को उठा के उसमें डालते हैं और डाल के निकाल रख दें, फिर उसको खेतों में बिखेर दें। इससे क्या होगा, आपकी नर्सरी में तुरंत जड़ें जो होती है वो शोधित हो जाती हैं, वो उससे फंगस का लेपन हो जाता है। ये फंगस का लेपन जड़ों को विकसित करने में मदद करता है। इसमें नेमेटोड की मात्रा, जो रोग लगता है वो नहीं लगने पाता। नेमेटोड एक ऐसा खराब रोग है जो जड़ों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ये मिट्टी में जाके रहते हैं जीवाणु, जो जड़ों को खाते हैं और उसमें ये चोट पहुंचा देते हैं, तो उसमें गांठें पड़ जाती हैं। जब जड़ों में ही गांठें पड़ जाती हैं तो जड़ें हमारी जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट को जमीन से सक नहीं करेंगी, क्योंकि उसकी जो पाइपलाइन है, जाइलम फोलियल की पाइपलाइन है, उसमें गांठें बन जाती हैं और उसमें पोषक तत्व ऊपर से, नीचे से ऊपर नहीं जा पाते, ऊपर के पोषक तत्व तो नीचे नहीं आ पाते, तो हमारा विकास वहाँ पे रुक जाता है। तो ये शोधित करने का ये बहुत ही बड़ा लाभ है। 100 ग्राम कार्बेंडाजाइम 80 रुपये का मिलता है और 50 लीटर पानी में घोल बना दें तो 1 बीघी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपको दूसरा ध्यान देना है। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि रोपाई के दौरान आप रोपाई करते जा रहे हैं, यदि आपके यहाँ बहुत सारे कीटाणु जमीन में हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु में दिमाग हैं या और भी हैं, तो उस समय आप मतलब फेप्रोनिल एक प्रोडक्ट है जो कई नामों से आता है,
रिजेंट के नाम से आता है, रिजेंट जीआर के नाम से आता है। आप उसको 2 किलो ज़रूर ले लें और अपने खेत में इसी डीएपी के साथ 1 बीघा 20 विश्व का 20 बीघा या 1 एकड़ में 3 किलो कम से कम इसी समय आप बिखेर दें। एक बात का ध्यान रखें कि आप रोपाई के दौरान जब आप फिप्रोनिल डाल रहे हैं, रिजेंट डाल रहे हैं, तो जुताई के समय इसका प्रयोग नहीं करिएगा। इसका प्रयोग जुताई, खेत की जुताई करके जब ट्रैक्टर निकल जाएगा तब आप इस दवा रिजल्ट को अपने खेतों में ऊपरी सतह पर इसको छीट दीजिएगा, क्योंकि पहले जड़ें कमजोर होती हैं, ऊपर से ही लगाई जाती है, ऊपर के 2 इंच की मिट्टी में ही लगाई जाती है और ये जीवाणु, ये कीटाणु ऊपर आकर के इस जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जहर ऊपर की 1 इंच मिट्टी की लेयर में ही रहना चाहिए, जो आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आप इसकी जुताई के दौरान इसको आप डाल देंगे तो ये मिल करके 4 इंच 6 इंच की गहराई में चला जाएगा और आपके लिए कम लाभकारी होगा। किसान भाइयों, आप ये रोपाई के दौरान आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि हाइब्रिड प्रजाति की नर्सरी आप डाले हैं तो उसकी पौध से पौध की वर्गाकार दूरी जो होगी वो 8 इंच नाली से नाली का गैप होना चाहिए और पौध से पौध की दूरी कम से कम 6 इंच की दूरी पर होना चाहिए। और पौध लगाने की संख्या जो है वो एक एक पेड़ होनी चाहिए। यदि आपने हाइब्रिड धान की नर्सरी डाली है तो ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। और यदि आपने रिसर्च ब्रांड के, रिसर्च कैटेगरी के पौध की नर्सरी डाले हुए हैं, जो भी आप रिसर्च धान को डाले हैं, तामनी गोल्ड 501, श्रीराम 505, धनरेखा, जो भी आप डाले होंगे हमारे एरिया की, ये रिसर्च के ब्रांड हैं, धान है, यदि आप इसकी नर्सरी डाले हुए हैं तो इनके पौधों की संख्या, दूरी तो इतनी ही रहेगी, पौधों की संख्या कम से कम 2 पेड़ होने चाहिए। 3 हो जाए लेकिन ना 3 से ज्यादा हो ना 2 से कम। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि क्यों ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड धान की नर्सरी जो है वह टेलरिंग ज़्यादा लेती है। रिसर्च धान की जो नर्सरी होती है उसमें टेलरिंग कम आती है। हाइब्रिड के पौधों में टेलरिंग जो है वो ज़्यादा आ जाती है, 20-25 कल्ले लगा सकते हैं, और रिसर्च धान की जो नर्सरी होती है उसके कल्ले 7, 8, 10, 12 तक ही होते हैं। आपको पौधों की लगाने की संख्या हाइब्रिड में 1-1, रिसर्च में 2 और दूरी 8 इंच बाई 8 इंच या 6 इंच बाई 6 इंच, इतना जरूर ध्यान दें। जब लेबर लगा रही है, आपके खेतों में लगा रही है, आप उनको जाकर के और उनको एक बार गाइड कर दें। बहुत जल्दबाजी कर देने से आपको 4 महीने में नुकसान ज़्यादा पहुंचेगा। थोड़ा सा देर से लगाएंगे उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन आगे 4 महीना आपका नुकसानदायक नहीं रहेगा, फसल नुकसान को नहीं पहुंचा पाएगी। आज के वीडियो में सिर्फ इतना सा। मेरा वीडियो निश्चित रूप से आपको लाभकारी है, आप इसको ध्यान से सुनिए। अनुभव के आधार पर इस वीडियो को बनाता हूँ। आपने बहुत हमारे वीडियो को देखा है, बहुत लाइक किया है, मैं उससे भी प्रसन्न हूँ। आप इसको और अपनाएं, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।